गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बहुत सारी तालें आपने सीखी हैं। एक ताल, तीन ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल। उसी तरह झप ताल भी एक ताल है। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। इस ताल में पहले विभाग में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे 4 विभाग होते हैं। इस ताल में 1, 3, 8 पर ताली और 6 मात्रा पर खाली है। इस ताल का प्रयोग सुगम संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत आदि में किया जाता है, जैसे दादरा ताल, कहरवा ताल का किया जाता है। तो बच्चों ये था, देखिए। अब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए पहले, फिर हम आपको इसको हाथ पे भी लगा कर दिखाएंगे। देखिए झप ताल, इसका परिचय है। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 विभाग होते हैं, 2, 3, 2, 3 मात्राओं के। इस ताल में 1, 3, 8 पर ताली तथा 6 मात्रा पर खाली है। इस ताल का प्रयोग सुगम संगीत, फिल्मी संगीत के साथ किया जाता है। अब ये 2, 3, 2, 3 मात्राओं के कैसे होते हैं, जब आप इसके बोल देखेंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मात्रा हो गई। अब इसका बोल है धीना धी धीना, तीना धी धीना। फिर अब इसमें ताल चिन्ह है सम, 2, 0, 3। 0 मतलब खाली, इसको कहते हैं। खाली मतलब हाथ को हम बाहर की तरफ दर्शाते हैं, और ताली को हम हाथ पे ताली देकर दिखाएंगे। अभी बताते हैं अभी आपको। देखिए पहले 2 मात्रा, फिर 3 मात्रा है, फिर 2 मात्रा है, फिर 3 मात्रा है, यानी 2, 3, 2, 3 जो हमने ऊपर लिखा है, ये 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 इस तरह से है। अब है इसकी दुगुन। दुगुन लिखने के लिए हमने पहले भी बताया था आपको कि प्रत्येक मात्रा के दुगुन हो, उसको लिखने के लिए 2 बार हम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम उसको 2, 2 को हम बांध देते। बांधना मतलब ये 2, 2 को एक में कर देते हैं। फिर अब इसका कैसे हुआ, धी ना धी धी, नाती ना धी धीना, धीना धी धी, नाती ना धी धीना। तो ये हो गई ठा यानी ठेका, यानी एक गुण, और ये हो गई दुगुन। अब बच्चों इसी को हम हाथ पे आपको लगा कर दिखाते हैं। पहले हम गिनती से दिखाते हैं, फिर इसको हम बोल से दिखाएंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले में 1, 2, 3, 4, 5, 3 हो गई, ठीक। 6, 7, 2, 8, 9, 10। अब इसका बोल क्या है, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ये हो गया आपका एक गुण। आपको हमने पहले ही बताया है, जब हम दुगुन करते हैं तो हम एक गुण के बाद धी नहीं, या हम फिर रुकते नहीं हैं, तुरंत हम दुगुन ले लेते हैं। अब हम एक गुण लेंगे, फिर हम दुगुन लेंगे। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना धी धी, नाती ना धी धीना, धी ना धी धी, नाती ना धी धीना, धी। अब धी हमने क्यों लिया बच्चों, धी इसलिए जब आप घर से, ताल का घर सम को कहा गया है। सम यानी जो क्रॉस का चिन्ह है, इसको हम सम कहते हैं। तो इसको जो है, आप इसमें देखिए, अब हम इसमें ताल चिन्ह कैसे लगाएंगे, जैसा हमने ऊपर लिया वैसे। अब यहाँ पहले विभाग में सम है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 0 है, और चौथे में 3 है। तो हमने ये सम, इस सम को ताल का घर कहा गया है। तो जब हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, आप कहीं किसी घर भी जाते हैं, तो वापस आप अपने घर ही आते हैं। लेकिन आपको अगर 2 जगह जाना है, 3 जगह जाना है, तो आप पहले सारी जगह जाते हैं बच्चों, फिर उसके बाद आप घर आते हैं। तो इसी तरह ताल में भी है, जब हमने एक गुण हमने किया, फिर हमने दुगुन लिया, और आगे अगर तिगुन चौगुन भी करना, तो हम इसके बाद तिगुन चौगुन भी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम वापस अपने घर पे आ जाते हैं। तो बच्चों ये था झप ताल। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं हाथ पे लगाकर। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना धी धी, नाती ना धी धीना, धी ना धी धी, नाती ना धी धीना, धी। धी देखिए हमने लास्ट में सम पे आके किया। अब ये था आपका झप ताल। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसको हाथ पे भी लगाइएगा।